जैसे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये आपके राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है और आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है? अगर हमको ये पता करना है कि हमारा ब्रेन बैलेंस है या नहीं है, तो एक एक्टिविटीज हम लोग करके देख सकते हैं, है ना? जैसे आई थिंक अभी तो आपके एक हाथ में मोबाइल है, तो वो एक्टिविटी शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें दोनों हाथों का यूज लगेगा। जैसे कि मान के चलो, मैं एक हाथ को इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ एक हाथ का, तो जब मैं लेफ्ट हैंड का मूवमेंट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है, राइट ब्रेन को एक मैसेज पहुंच गया, उससे आपका राइट ब्रेन काम करने लगा, ओके? जब मैं राइट हैंड का काम कर रहा हूँ, इसको जब मूव कर रहा हूँ, इसको जस्ट मैं अपोजिट मूव कर रहा हूँ, ठीक है? एक हाथ को मैंने क्लॉकवाइज मूव किया, एक हाथ को मैंने जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो उस टाइम पे आपका ये वाला ब्रेन काम करने लगा, ठीक है? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ब्रेन के दोनों पार्ट एक साथ में काम करें, है ना? जिससे कि मैं अपनी ब्रेन का मैक्स टू मैक्स यूज कर पाऊँ, उसकी स्ट्रेंथ का यूज करूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लेफ्ट और राइट ब्रेन को ये हैंड को सामने रखना पड़ेगा, और मुझे इसे एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसको क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज, और ये मुझे एक साथ में करना पड़ेगा, ठीक है? एक साथ में। अभी मैं एक साथ में सर क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है और कहीं न कहीं मेरा ब्रेन बैलेंस हो गया है। लेकिन जब कोई नया पर्सन करता है, जैसे आप ही करेंगे, तो शायद आप ये नहीं कर पाओगे। देखने में बहुत ईज़ी है, आप ऐसे-ऐसे करोगे, आप ऐसे-ऐसे करोगे या ऐसे-ऐसे करोगे, है ना? आप दोनों आपके हाथों को एक साथ में आप मूव नहीं कर पाओगे अपोज़िट, एक साथ में। साइमल्टेनियस आप मूव नहीं कर पाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अभी एट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? सो ब्रेन को बैलेंस करने के लिए सर क्या होता है, हमें बहुत सारी फिंगर की एक्टिविटीज करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी ये सारी फिंगर सर आपके ब्रेन के लोब से कनेक्ट होती है। तो जैसे आप फिंगर की एक्टिविटीज करोगे ना सर, आपके ब्रेन के लोब्स और न्यूरॉन्स आपके एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप हाथों का मूवमेंट करोगे सर, और अपने ब्रेन को, अपने दोनों ब्रेन को आप एक साथ में कोई काम दोगे, तो आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट होना और बैलेंस होना, ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? सो इसके अंदर सर मिड ब्रेन के अंदर हम आपके बच्चे को कम से कम 40 एक्सरसाइज ऐसी होगी जो कि हम उनको बताएंगे और सिखाएंगे, जिससे जैसे बच्चे वो एक्सरसाइज करेंगे ना, उनका ब्रेन बैलेंस हो जाएगा, है ना? फर्स्ट वीक वो धीरे धीरे सीखेंगे एक्सरसाइज, सेकंड वीक धीरे धीरे होने लगेगा। आप देखोगे, अगर आपके बच्चे का राइट ब्रेन एक्टिवेट है, तो उसके अंदर फर्स्ट डे से ही रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट या सेकंड में वो कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने लगेगा, जब वो ये एक्टिविटीज करेगा, ठीक है? उसके बाद में आपका ब्रेन बैलेंस हो गया सर। इसको मैं एक और तरीके से आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान के चलो सर, जैसे कि आपके सामने एक 100 केजी का एक पूरा पत्थर रखा हुआ है, और मैं आपको बोलता हूँ कि उसको उठाना है। मतलब आप जब उस 100 केजी को पत्थर को उठाओगे, तो आपको बॉडी की पूरी ताकत का यूज करना पड़ेगा। आप एक हाथ से नहीं उठा पाओगे, है ना? उसी तरीके से सर क्या होता है, अगर आपने पत्थर को उठाने के लिए बॉडी की पूरी ताकत का यूज किया, उसी तरीके से हमें सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में अचीवमेंट्स को जल्दी से लेने के लिए, हमें दोनों ब्रेन को एक साथ काम पे लगाना पड़ेगा। लेकिन सर अभी जिस तरीके की सर हमें एजुकेशंस मिली है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर ट्यूशन में, कहीं भी हो, हमें बाहरी तौर पे तो बहुत कुछ बताया गया, लेकिन जो ब्रेन का, जो मतलब बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ब्रेन है, इस ब्रेन की एक्सरसाइज कभी करवाई नहीं गई। हम बॉडी के लिए सर कितना कुछ हम लोग करते हैं, अच्छा खाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को फिट रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो ये ब्रेन एक्सरसाइज और ब्रेन जिम जो 40 से ज्यादा होती है, इससे आपका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन बैलेंस हो रहा है। अभी आपके ब्रेन में डिफरेंस ऐसा, तो आप सोच के देखिए कि फोकस, कंसंट्रेशन उतना अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना? तो फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड जो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से स्क्रीन शेयर करके, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि सर, इसके बारे में हम सब ने सुना है ना? कहीं ना कहीं साइंस में हमने पढ़ा है। ये पीनियल ग्रंथि सर जो होती है, अब इसके पास सर जबरदस्त पावर होती है, इतनी जबरदस्त पावर होती है कि आप पीनियल ग्लैंड को जब एक्टिवेट करते हो, उस पर काम करते हो, तो आप यूनिवर्स की सारी शक्ति का अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है? ये पीनियल ग्लैंड, ये आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के जस्ट बीच में होती है। ये आपको जो दिख रहा है, ये जस्ट आप यहाँ से देखेंगे, और यहाँ पे जो लेड जो बिंदी लगाती हैं यहाँ से, और जस्ट आप यहाँ से एक अगर कोई रॉड अगर डालेंगे, तो बीच में जिस जगह कनेक्ट होगी सर, वहीं पे ये पीनियल ग्लैंड होता है सर। अब ये पीनियल ग्लैंड जो होता है ना सर, इसको मिड ब्रेन भी कहा जाता है, और इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। जो शिव शंकर जी की जो थर्ड आई है, वो यही चीज होती है सर। अब इसके पास कंट्रोल होता है सर, हमारे जितने भी सेंसेस है, जितने भी ऑर्गन्स है सर, उसका कंट्रोल होता है इसके पास में। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ एक्सरसाइज होती है सर, विजुअलाइजेशन, आई एक्सरसाइज जो हम बच्चों को कराते हैं, तो जब ये एक्टिवेट होता है,
तो आपके जितने भी सेंसेस है सर, उस पे आपका जबरदस्त कंट्रोल हो जाता है, आपका माइंड और आपकी बॉडी पे सर आपका जबरदस्त कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे कि आपके जो 5 ऑर्गन्स है, सेंसेस ऑर्गन्स है, जैसे आपका नोज हो गया सर, है ना, आपका स्किन हो गया, आपके ईयर्स हो गए, आंख हो गई, ये आपके 5 जो सेंसेस हैं। अब इसका यूज सर हम वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन जब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, जब इसकी प्रॉपर हम लोग एक्सरसाइज जब इसकी हम लोग करवाते हैं, तो आपके सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब बच्चों का हम ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, बच्चों की आंखें बंद करते हैं, तो जैसे ही हमने इसको कोई बुक दी, कोई भी जैसे हमने उनको बुक दी, जैसे मान के चलो ये बुक्स है, ये बुक्स मैंने बच्चे को दी, बच्चे की अच्छे से आंखें बंद है, बच्चा कुछ भी नहीं देख पा रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा इसको टच करेगा, जैसे ही इसको टच करेगा, ये स्किन वाले जो उसकी सेंसेस हैं, इसके थ्रू सर इस बुक में जो लिखा है उसके दिमाग में पिक्चर आने लगेगा कि इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे ही इस बुक को वो टर्न करेगा पेज को इस तरीके से, इसमें से एक साउंड आएगा, जैसे ही वो साउंड कानों में जाएगा, साउंड के माध्यम से सर जितना भी इस बुक पर लिखा है बच्चे के ब्रेन में जाने लगेगा। ठीक है, इसमें से एक स्मेल आएगी, नॉर्मली हमें नहीं आएगी लेकिन बच्चों के आती है, क्योंकि उनके सेंसेस एक्टिवेट हो गए। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है इसके थ्रू सब उनके ब्रेन में जाने लगेगा। तो बच्चे के सर जब हम आंखें बंद करते हैं, तो उससे बच्चा जब वो आंखें बंद होने का जैसे उसको टच करता है, स्मेल करता है, कान के पास ऐसे फ्लिप करता है, तो वो सब बता देता है। जैसे कि हम खुली आंखों से बताते हैं, बच्चे बंद आंखों से बताते हैं। इट मीन्स कि वो अपने ब्रेन का मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी का यूज करने लगा, है ना। सो ये पीनियल ग्लैंड पे सर हम लोग काम करते हैं। और लास्ट सर, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक है सर, उन्होंने अपने ब्रेन का 13, 14, 15% यूज किया, इससे ज्यादा वो यूज नहीं कर पाए, है ना। इतना ही यूज किया सर, आपने सुना होगा 14, 15%, 85% तो उनका ब्रेन ही खाली रहा, वो यूज ही नहीं कर पाए उस चीज का, है ना। सो 14, 15% अगर वो अपने ब्रेन का यूज कर पाए, तो आज हम अपने ब्रेन का कितना यूज करते होंगे, बहुत ही कम पार्ट यूज करते हैं। सो ब्रेन की अगर मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी का यूज करना है सर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेन न्यूरॉन्स, ये सर ब्रेन न्यूरॉन्स मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके ब्रेन के अंदर सर बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर सर होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक होते हैं सर। इन न्यूरॉन्स के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो सर किसी की मेमोरी कम या ज्यादा नहीं होती है, किसी का ब्रेन कम या ज्यादा नहीं होता। आप जितने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर लेते हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड करते हो, उतने न्यूरॉन्स आपके काम में आ जाते हैं। जैसे कि सर एज ऑफ 35-40 पे क्या होता है, आपका हर साल ब्रेन 5-5% आपका कम होने लगता है, ब्रेन 5-5%, है ना, क्योंकि आपके न्यूरॉन जो है ना सर, वो उनकी डेड होने लगते हैं और वो उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी जब हम बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशंस कराते हैं और प्रॉपर जब ब्रेन ट्रेन करते हैं, तो आपके ना ब्रेन के जो नए न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब आपके ब्रेन के जब मतलब न्यूरॉन्स नए एक्टिवेट होते हैं, तो आप अपने ब्रेन का ज्यादा यूज कर पाते हो, है ना। जैसे मान के चलो आज आपका बच्चा अपने ब्रेन का 4 या 5% यूज कर रहा है, तो इस एक्टिविटीज के बाद में बच्चा अपने ब्रेन का कम से कम 2% ज्यादा यूज करने लगेगा, है ना, जिससे कि नॉर्मल बच्चों से उसका ब्रेन कम से कम 10 टाइम्स फास्ट हो जाएगा, है ना। आप देखोगे कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत फास्ट हो गई है, उसका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है सर, एक तो वो तरीका होता है कि हम लोग जबरदस्ती किसी चीज को करते हैं, जैसे कि मैं याद कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ और जबरदस्ती मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है। जब भी आप फोकस करने की, कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हो, आपका दिमाग इधर-उधर चला जाता है। लेकिन जब आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपको किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना होता, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, ब्रेन का पैटर्न्स कुछ ऐसा बन जाता है कि आप फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। पेरेंट्स हमको बताते हैं, मैंने आपको भेजा भी था सर वो रिव्यू, कि बच्चे पहले इतने टाइम में वो चीज याद करते थे, लेकिन आज बहुत जल्दी बहुत सब चीज याद कर लेते हैं। मतलब 4-5 घंटे में जो चीज लर्न करते थे, आज आधा घंटे में लर्न हो जाता है। बहुत सारे सर इसके एडवांटेज है। और हम लोग स्पेशली सर जो मेडिटेशंस जो आपको मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन कराते हैं, इसका नाम हमने थर्ड आई इसलिए रखा है सर, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ नेचुरल तरीके से मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, जिससे कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है सर, वो नेचुरल ग्रोथ होती है बच्चे की, और वो नॉर्मल जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है उससे कई ज्यादा फास्ट उसके अंदर रिजल्ट्स आते हैं, और वो रिजल्ट जो है ना सर लॉन्ग टर्म तक हमेशा के लिए रहते हैं सर, है ना। तो ये इसमें डिफरेंट जो हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सर कि क्या क्या हम इसके अंदर एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं। ठीक है,
जैसे कि सर सबसे पहले हम लोग ब्रेन एक्सरसाइज वगैरह हम कराते हैं, ठीक है, ब्रेन को बैलेंस करने के लिए। देन उसके बाद में सर आपके बॉडी, पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं सर, तो एनर्जी आपकी बॉडी में अच्छे से फ्लो हो सर, इसलिए हम कुछ एरोबिक्स, जुम्बा, जैपनीज हम लोग करवाते हैं। और देन उसके बाद में सर कुछ आई एक्सरसाइज होती है आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, कुछ विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम बच्चों को कराते हैं। और फाइनली सर हम लोग एक म्यूजिक थेरेपी बच्चों को देते हैं। अब ये म्यूजिक थेरेपी हम बच्चों को क्यों देते हैं सर, इसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे सर्च करोगे सर ब्रेन वेव्स, ब्रेन वेव्स आप सर्च करोगे तो कुछ वेव्स आपको दिखाई देंगी। अभी मैं आपको जूम करके बताता हूँ, जैसे ये है, एक सेकंड, अभी क्लियरली दिखने लगेगा, अभी दिख नहीं रहा है, चलो ये नहीं दिखा तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब सर आप खुद भी सर्च करोगे तो यहाँ पे सर देखिए कुछ ब्रेन की वेव्स हैं सर, जैसे गामा हो गया, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, है ना। जब भी सर आप कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो आपके ब्रेन से सर हमेशा कुछ ना कुछ वेव्स आपके ब्रेन से निकलती रहती हैं, कुछ ना कुछ वेव्स, है ना। और ये वेव्स जो है सर, इसी के आधार पे वैज्ञानिकों के द्वारा सर कुछ ऐसे म्यूजिक तैयार किए गए हैं जो आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम म्यूजिक थेरेपी हम लोग बोलते हैं। वो जो म्यूजिक है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, इन्हीं फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल प्रॉपर एक फ्रीक्वेंसी पे सेट है, जिससे कि जब हम बच्चे को म्यूजिक सुनाते हैं सर, बच्चे को आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करके वो म्यूजिक सुनना होता है और बच्चे को पूरे ध्यान से म्यूजिक सुनना होता है। जब बच्चा उस म्यूजिक को सुनता है सर, तो धीरे धीरे सर उसके ब्रेन अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है कि वो म्यूजिक पूरे ब्रेन को रिफ्रेश कर देता है और आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्योंकि सर हमें जैसे क्या, जब भी मतलब अक्सर आप देखोगे हमें म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनने से हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, क्योंकि म्यूजिक जो है ना सर हमारे मतलब हमारे ब्रेन को रिलैक्स इसलिए करता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रहती है। लेकिन वो प्रॉपर म्यूजिक सुनने से, जो हम किसी मूवी का म्यूजिक सुनते हैं, किसी का भी, वो प्रॉपर हमारे ब्रेन को डेवलप नहीं करता, लेकिन साइंटिफिक म्यूजिक जो है जो ब्रेन को डेवलप करता है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज सर हम लोग करवाते हैं। और ऑनलाइन में सर क्या है, बच्चे को घर पे रह के एक्टिविटीज करना है सर, पेरेंट्स के, माता पिता के बीच में बच्चा एक्टिविटीज करता है। हफ्ते में सर एक दिन एक्टिविटीज करना है, बाकी के दिन बच्चों को घर पे करने के लिए 5 या 10 मिनट हम लोग कुछ एक्टिविटीज बताते हैं, जो कि बच्चा घर पे वो एक्टिविटीज करना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें करते 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 सर 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है बच्चे को। और आप देखेंगे सर फर्स्ट क्लास में बच्चा कलर्स पहचानना स्टार्ट करेगा, देन फिर आप उसको कोई कार्ड दोगे वो पहचानना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे सर वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर वो आप अगर उसे पैरों से रीड करवाओगे तो पैरों से रीड करना स्टार्ट करेगा। और इस तरीके से बच्चे के अंदर सर मिड ब्रेन एक्टिवेशन के रिजल्ट आ जाते हैं। और एक बार ब्रेन डेवलप हो गया सर, वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए रहता है। और 15 साल से पहले सर ये करवाना होता है। अभी तक सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। ओके, ठीक है जी। तो ये चीज है सर, और मैंने जो अभी आपको थोड़ा बहुत मतलब साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश की कि क्या कैसा है। सो जी, अभी सर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो सर। जी सर, एक तो जैसे मैंने उनसे वो जो स्कूल में मैं गया था ना, जी जी, जैसे आपने नियर अबाउट 95% वही चीजें आपने बताई हैं जो उन्होंने मुझे बताई। हाँ जी। एक चीज शायद आप लोग पता नहीं कराते हैं कि नहीं कराते, वो कह रहे थे ऐसा कि मल्टी हैंड राइटिंग, दोनों हाथों से लिखना शुरू कर देता है जी हमारा। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब ब्रेन बैलेंस होता है सर, ब्रेन को बैलेंस करने के लिए सर आप ना बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं। जैसे जैसे आपका ब्रेन बैलेंस होगा, आप दोनों हाथों से चीजें एक्टिविटीज करने लगोगे। जैसा कि मैं शुरू में आपको बताया कि ब्रेन को बैलेंस करने के लिए हम लोग फिंगर्स का, दोनों हाथों का मूवमेंट इसलिए कराते हैं क्योंकि दोनों हैंड आपके ब्रेन से कनेक्ट है ना। तो प्रैक्टिसेस सर हमारे ऊपर होती है, हम कितनी ज्यादा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कुछ बच्चों को हम कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ माँ बाप अपनी तरफ से प्रैक्टिसेस कराने लगते हैं। अभी एक पेरेंट्स जो है, मतलब वो अपने बच्चों को आंखें बंद करके साइकिल उन्होंने चलवाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पेरेंट्स को नहीं कहा, लेकिन पेरेंट्स ने वो चलवाना स्टार्ट कर दिया और बच्चा परफेक्टली चला भी रहा था।
है ना। तो मैंने जी। पेरेंट्स से कहा कि सर आपको डर नहीं लगा, तो पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था और हम भी कॉन्फिडेंट थे बच्चे का रिजल्ट देखे कि हमें लगा ही नहीं डर कि, और हमें पता है बच्चा चला पाएगा, वो आराम से चलाने लगा, है ना। तो प्रैक्टिसेस रहती हैं सर, दोनों हाथ से सर राइटिंग करने की प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम भी बताते हैं सर, जिससे कि निश्चित तौर पे मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन होता है। ब्रेन एक बार एक्टिवेट हो गया ना सर, उसके बाद में तमाम चीजें हम लोग कर सकते हैं, तमाम चीजें कुछ भी कर सकते हैं, है ना। फिर वो हमारे ऊपर रहता है सर, है ना। ये अच्छी बात हुई। फिर इसके साथ साथ जो मेरे पास मीन्स, मैं जब उनसे मिलके आया, एक आध से मैंने और पूछताछ करी, या मैंने अपने पार्ट पे, अपने हैंड पे सर्च किया, या आपके मैंने कुछ रिजल्ट्स वगैरह देखे हैं, तो मैं इस बारे तो श्योर हो चुका हूँ कि ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है 100%, 100%। हाँ, जो ये ब्लाइंड फोल्ड वगैरह आप जो बता रहे हो मीन्स, और वो एक्स्ट्रा चीजें तो वो करने लगता है बच्चा, ये तो मुझे समझ आ गया एक्चुअल में। जी जी। तो मैं एक चीज के लिए हूँ, जैसे अगर मान लिया मैं अपने बच्चे के साथ, मैं अपने बच्चे को सपोर्ट करूंगा, मैं खुद ही साथ रहूंगा उनके, या जैसे मेरी वाइफ रहे या रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं भी कर पाऊं ऐसा? सर 100% आप कर सकते हो। इवन हम सर एडल्ट के लिए भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सर एक प्रॉब्लम्स है एडल्ट को साथ में। प्रॉब्लम्स क्या है कि मतलब उनको शक होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बच्चे को इतना ज्यादा शक नहीं होता, एडल्ट को सेल्फ डाउट होता है, और एडल्ट अपना सर ब्रेन को उतना फ्री नहीं रख पाते हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए सर क्या होता है कि ब्रेन को ब्लैंक करना होता है जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एडल्ट के दिमाग में इतनी सारी चीजें होती हैं। और साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस ये कहता है जैसे कि 15 या 16 साल के बाद में क्या होता है सर, एक मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है, वो उसका सीक्रेशन जो है ना सर, वो कम हो जाता है। मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, एडल्ट को बाकी सारे बेनिफिट्स दिखेंगे। जब वो एक्टिविटीज करेंगे तो एडल्ट को बेनिफिट दिखेंगे कि मेरा ब्रेन ग्रो हो रहा है, मेरा फोकस बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ। लेकिन ये कम चांसेस है कि एडल्ट जो है ना ब्लाइंड फोल्ड कर पाए। क्यों? रीजन क्या है सर? क्योंकि वो हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है सर, है ना। और ऊपर से बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो एडल्ट को क्या करना होता है सर, ज्यादा प्रैक्टिसेस करनी होती है। अगर उनको खुद से भरोसा है तो वो 100% वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर एडल्ट के लिए सर हमारी वर्कशॉप अलग होती है, थोड़ी स्पेशल वर्कशॉप होती है, जो हम आफ्टर 1 मंथ हम लोग मतलब लॉन्च करने वाले हैं। इस क्लास से एडल्ट के लिए सर क्या जो म्यूजिक थेरेपीज होती है वो भी अलग होती है सर, बच्चों के लिए अलग होती है एज वाइज, और एडल्ट के लिए अलग होती है। लेकिन आप अगर बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो उससे नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, और मे भी हो सकता है सर आपके अंदर, अगर आपको खुद पे बिलीव और अच्छे से करें तो आपके अंदर वो रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन हम बच्ची के अंदर 100% रिजल्ट आएंगे सर। एडल्ट को सर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होती है, जैसे कि सर बच्चा हफ्ते में 1 दिन वर्कआउट कर रहा है चलेगा, लेकिन एडल्ट को हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट करना पड़ेगा, है ना। बच्चों से जस्ट डबल करना पड़ेगा।